हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु। कल के सत्र में हमने कुछ भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों पर चर्चा की थी और ये सिद्धांत रूप गोस्वामी कहते हैं इतने महत्वपूर्ण है कि हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में इन सिद्धांतों पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। आज हम इस ग्रंथ का 10वां अध्याय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रवण तथा स्मरण की विधियां। भक्ति का प्रारंभ मुख्य रूप से श्रवणम से होता है, क्योंकि जब तक हम भगवान के विषय में ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं करेंगे तब तक हम ठीक से उनका गुणगान नहीं कर पाएंगे और उसके पश्चात हमारा स्मरण भी ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए श्रवण भी करना है, पर कैसे करना है? ध्यान पूर्वक। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, अगर आप जपा टेप लगाएं प्रभुपाद जी का, तो प्रभुपाद जी कहते थे हियर अटेंटिवली, सिट प्रॉपरली, सीधे बैठो और ध्यान से सुनो। तो भक्ति में श्रवण का बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत बड़ा एक दायित्व है। प्रहलाद महाराज को भक्ति प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त हुई? श्रवण से हुई। श्रील प्रभुपाद जी वहां पे लिखते भी हैं, ये भक्ति किसी भौतिक सीमा से बंधी हुई नहीं है। जो छोटा सा शिशु है, माँ के गर्भ में है, वो भी भक्ति कर सकता है। अगर उसकी माँ किसी शुद्ध भक्त के संग में आकर भगवान की कथा का श्रवण करती है तो उस बालक को भी लाभ मिलता है, वह बालक भी गर्भ में रहकर श्रवण करता है। तो श्रवण भक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। धुंधकारी जो भगवत धाम गया तो उसने पूरा 7 दिन भागवत कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण किया, मनन किया, चिंतन किया। रुक्मिणी माता, उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में कैसे प्राप्त किया? श्रवण विधि के द्वारा। कभी देखा नहीं था। याज्ञिक पत्नियां, जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, यज्ञ कर रहे थे, उनकी पत्नियों ने भी कभी कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन कृष्ण के बारे में श्रवण किया था, सुना था। वो सुनने से उनका कृष्ण के प्रति रुचि बढ़ गया, आसक्ति बढ़ गया। इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में श्रवण विधि को ज्यादा महत्व दिया जाता है। श्रवण करने से हमारे हृदय में जो रजोगुण और तमोगुण है वो नष्ट होता है, हम सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे हम श्रवण विधि को जब नियमित रूप से अपने जीवन में उतारते हैं तो शुद्ध सत्व गुण से हम विशुद्ध सत्व में प्रवेश करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी सुबह के समय भागवत श्रवण पे जोर दिया है। और आगे हम श्रवण भी करेंगे। जो भक्ति के 5 प्रबल अंग हैं उसमें से एक मुख्य अंग क्या है? भागवतम का श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण। अध्याय 10, श्रवण तथा स्मरण की विधियां। श्रवण कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का शुभारंभ सुनने से होता है, जिसे संस्कृत में श्रवणम कहा जाता है। सारे लोगों को अवसर मिलने चाहिए कि वह भक्ति टोलियों में भाग लेकर सुन सके। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए सुनना, श्रवणम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई अपने कानों से दिव्य ध्वनि ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है और उसका हृदय भी विमल बन जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने बल देकर कहा है कि यह श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कलुषित आत्मा को धो डालता है, जिससे मनुष्य भक्ति में प्रवेश करने तथा कृष्ण भावनामृत को समझने के योग्य बन जाता है। प्रभुपाद जी जोर दे रहे हैं किस प्रकार से हमें सुनना चाहिए, किसके संग में सुनना चाहिए? भक्तों के संग में सुनना चाहिए। भक्तों के संग में सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि भक्त जो शास्त्र के नीति नियम है उसको अपने जीवन में
आचरण कर रहे हैं, तो उनसे सुनेंगे तो हमारा हृदय परिवर्तित होगा, बदलेगा। ऐसा व्यक्ति जो कभी भक्त नहीं है, जो शास्त्र के विधि विधानों का पालन नहीं करता, अगर उसके मुख से हम सुनेंगे तो हमारा हृदय परिवर्तित होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए परीक्षित महाराज किससे सुने? सुखदेव गोस्वामी से सुने। इसलिए शुद्ध भक्तों के संग में सुनना चाहिए। देखिए, श्रवणम का अवसर हमको कितना प्राप्त होता है। आप अगर ब्रजमंडल परिक्रमा में जाओगे, खाली आपको तीर्थों का दर्शन नहीं कराते, उस तीर्थों में क्या क्या लीलाएं हैं, उस ब्रज का क्या महत्व है, वो भी आपको श्रवणम विधि के द्वारा बताया जाता है। श्रवणम विधि से आप गोलोक में प्रवेश कर सकते हो। और यहां तक बताया गया है कि अगर हम धाम में नहीं जा सकते या उन तीर्थों का दर्शन नहीं कर सकते, खाली हम जिस स्थान पे हैं उस स्थान पे बैठे बैठे हम उसके विषय में श्रवण करें, तो क्या परिणाम होगा? वो धाम यात्रा करने का ही बराबर माना जाएगा। इसलिए श्रवण इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं कि हमें श्रवण भक्त के मुख से करना चाहिए। उन्होंने एक उपमा भी दी है। सांप जब दूध को स्पर्श करता है तो दूध कैसा बन जाता है? विषैला बन जाता है, जबकि दूध कैसा है? अमृत है। अब मान लीजिए अभक्त के मुख से हम कथा श्रवण करेंगे जिसके जीवन में कोई आचरण नहीं है, तो क्या परिणाम होगा? एक तो हमारा हृदय परिवर्तित नहीं होगा, और उस व्यक्ति के मुख से हम गलत सिद्धांत तो सुन सकते हैं जो हमको भ्रमित कर सकता है, जो हम सही मार्ग में जाने से हमको रुकावट पैदा कर सकता है। तो हालांकि भागवतम की कथा दिव्य है, अमृत है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के मुख से सुनना मतलब सांप को दूध पिलाने के बराबर है। इसलिए स्पष्ट रूप से वर्जित किया गया है। और आजकल तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा देकर कथा करते हैं। वृंदावन में ही आपको बड़े बड़े बिलबोर्ड दिख जाएंगे, उनका सबसे बड़ा चित्र होगा लेकिन ठाकुर जी का चित्र सबसे छोटा होगा। उनका नाम सबसे बड़ा लिखा होगा लेकिन ठाकुर जी का वहां पे कोई नाम नहीं होगा। तो ये क्या दर्शाता है? जब व्यक्ति अपनी लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए कोई कथा करेगा, पैसा लेकर कथा करेगा, तो वह कथा किसी का हृदय बदल पाएगी? नहीं बदल पाएगी। वो कथा सुनने से उस व्यक्ति का विषय वासना और बढ़ जाएगा। और ऐसे लोग जो साप्ताहिक कथा करते हैं पैसा लेकर, उनका मुख्य प्रयोजन क्या रहता है? मुख्य विषय क्या रहता है? भगवान की लीलाएं। उनका मुख्य जोर भगवान के सिद्धांतों पे नहीं रहता। जो भगवान के दशम स्कंद की लीलाएं हैं मुख्य रूप से भागवतम में, और उसमें भी मुख्य है रास पंचाध्यायी, रास लीला, उस पे वह कथा करते हैं, जबकि उनकी कोई भी योग्यता नहीं है। तो श्रवणम किससे करना है और कौन सा विषय सुनना, ये भी महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्तों की टोलियों में भाग लेकर सुना जाना चाहिए। और आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब कोई भक्त सुनता है तो यह सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो ध्वनि है ये इस भौतिक जगत की नहीं है। ये कहाँ से आ रही है? ये गोलोक वृंदावन से आ रही है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक की ध्वनि है, दिव्य ध्वनि है, 3 गुणों से परे है। इसलिए जो भी इसका श्रवण करेगा सही स्रोत से, सही परंपरा से, सही आचार्यों से, तो निश्चित उनके हृदय में परिवर्तन होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और उसका हृदय विमल हो जाता है। विमल मतलब उसके हृदय में किसी प्रकार का कल्मश नहीं रहता, और यह कलुषित आत्मा को धो देता है। चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देकर बाबा जी कह रहे हैं ये जो हमारी आत्मा है दिव्य, लेकिन जब भौतिक आवरण को उसने स्वीकार किया है
तो संसार के कल्मशों को अपने अंदर रख लिया है, जिसके कारण हम अपनी वास्तविक स्वरूप स्थिति को नहीं पहचान पा रहे। तो ये श्रवण क्या करता है, उस कलुषित अवस्था को धो देता है, और जब वह कलुषित हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव को पता चलता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास। अब एक प्रश्न उठता है, कई भक्त कहते हैं हमको श्रवण में रुचि नहीं है। कई भक्तों को अध्ययन में रुचि होती है, तो अध्ययन और श्रवण एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों में से कोई एक तो नियमित रूप से रोज करना चाहिए। अब कोई भक्त चाहता है कि श्रवण में मैं रुचि उत्पन्न करूं, तो उसका भी उपाय भागवतम में बताया गया है। पहला स्कंद 2 अध्याय 16वां श्लोक 1.2.16 बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, और स्वयं सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को कहते हैं, अगर कोई भागवत कथा में श्रवण में रुचि जागृत करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए। यहाँ पे कहते हैं, शुश्रूषोषदधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत्सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो भगवत कथा में आपको रुचि उत्पन्न करनी है, श्रवण में रुचि उत्पन्न करनी है, तो सूत गोस्वामी कहते हैं महान भक्तों की सेवा करनी होगी। शुश्रूषो श्रद्धानस्य, शुश्रूषो मतलब श्रवण में जो व्यस्त है, ऐसे भक्त जो श्रवण में रुचि ले चुके हैं, नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं, और श्रवण कर करके उन्होंने अपने को स्वच्छ बना लिया, अपने को पूरी तरह से कलमश से मुक्त हो गए हैं। ऐसे भक्तों के संग में आकर जब आप उनकी सेवा करोगे, तो स्वाभाविक सी बात है ऐसे भक्त महान पदवी पे होंगे, हाँ, शुद्ध भक्त होंगे, तो उनकी सेवा करने से वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव मतलब कृष्ण, उनकी कथा में रुचि आ जाएगी उन शुद्ध भक्तों की सेवा करने से। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। विद्रोह को इंग्लिश में कहते हैं रेबेलियस नेचर। विद्रोह समझते हैं, जैसे कोई अथॉरिटी आपको सेवा के लिए बोले और आप स्पष्ट बोल दो मैं नहीं करूंगा, इसको कहते हैं विद्रोह। तो कृष्ण ने हमको बोला कि तुम भौतिक जगत में मत जाओ, हमने बोला हम तो जाएंगे, आपको जो करना कर लो, इसको कहते हैं विद्रोह। प्रभुपाद जी पहली पंक्ति में कहते हैं, ये जो बद्ध जीवन हमको मिला इसके पीछे कारण क्या है, हमारा विद्रोह। किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है। असुर योनि कहाँ जाएगी? तामसिक स्थान पे जाएगी, जहां पर उनको पुनः मनुष्य शरीर में आने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अतः उन्हें पशु योनियों में रहना होता है, जिसमें उन्हें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। अब भगवान थोड़ी थोड़ी कृपा उनके ऊपर दिखाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, उनको ऐसे देशों में जन्म देते हैं जहां पे पापी लोग रहते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया। ये देश प्रभुपादिक प्रवचन में कहते हैं जो चाइना में जन्मा है, सबसे पापी जीव है वो, क्योंकि वहां के लोगों का आहार कैसा है, आचरण कैसा है, आप सबको पता है। ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं, तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी मिथ्या तौर पर अपने को ईश्वर नहीं कहता। तो सच्चा जो भक्त होगा अपने को कभी भी भगवान
नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा, मैं भगवान का दास हूं। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर का या उनका अवतार मान लेते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। अब प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य कह रहे हैं। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने। भगवान के रूप में मानने का अर्थ क्या है, उनको भगवान के जैसा सम्मान प्रदान करे। इसलिए गुरु को जैसा हम सम्मान भगवान को देते हैं, वैसा ही सम्मान हमें गुरु को देना चाहिए। भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं, और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। भगवान के सेवक लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी ये सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु वह भक्त की तरह बने रहे। जो लोग उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे, वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगते थे। चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं। जब उनको कोई भगवान कहता था तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, अपने दोनों हाथों को कान बंद करके श्री विष्णु ऐसा कहते थे। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी सेवा मत करो, मेरे भक्तों की सेवा करो, उससे मैं ज्यादा खुश रहता हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं, आप किसी के घर में गए, आपका उस व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं है, लेकिन उसके बच्चे से प्रेम है। जब आप उसके बच्चे से प्रेम करोगे तो वह व्यक्ति कितना प्रसन्न हो जाएगा। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वह भगवान के संतान के समान है, पुत्र के समान है। और जब कोई उन भक्तों से प्रेम करता है, उन भक्तों की सेवा करता है, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवत गीता में 18वां अध्याय 69वें श्लोक में भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है, जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करता है, और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। तो ये भी देखा जाता है, मान लो आप एक विशिष्ट भक्त के बारे में श्रवण कर रहे हो, तो निरंतर उनके विषय में श्रवण करने के पश्चात क्या परिणाम होता है, उस भक्त के अंदर जो गुण है, वो गुण आपके अंदर भी आ जाएंगे। और फिर जब वह गुण आ जाएंगे तो हम दिव्य पद पर स्थित हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, और फिर हमारे अंदर भगवान के विषय में सुनने की इच्छा जागृत हो जाएगी। तो ये भगवान के विषय में श्रवण करने की इच्छा होनी चाहिए। संसार में व्यक्ति श्रवण तो कर ही रहा है ना, सुबह जाता है बाजार में, सब्जी कितने की है, आज स्टॉक मार्केट में शेयर कितने का है, ये सब श्रवण चल रहा है। पर ये कैसा श्रवण है, ये संसार में फंसाने वाला श्रवण है। तो ऐसा श्रवण करना चाहिए जिस श्रवण से हमको इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिले, और वो श्रवण है भगवत श्रवण, भगवत गीता का श्रवण, भागवतम का श्रवण। हमारे वैष्णव आचार्यों ने जो गीत लिखे हैं उसको सुनना चाहिए। वो गीत सुनते सुनते भी जो हमारे आचार्यों का गुण है, भाव है, वो हमें आ सकता है। इसलिए भगवान की कथा में रुचि प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्तों की सेवा। अब उसके अगले श्लोक में जब भक्त श्रवण करने लगता है तो उसका क्या परिणाम होता है, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, और इसको प्रभुपाद जी अपने जलदूत नामक डायरी में लिखे थे। पहला स्कंद 2 अध्याय 17वां श्लोक। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो भद्राणी विदुनोति सुहर्षताम। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण
उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। भगवान जब देखते हैं ये भक्त अब मेरी कथा सुनने में बहुत गंभीर हो गया है, तो भगवान क्या करते हैं, उसके हृदय से जितना भौतिक कल्मश है हटा देते, नष्ट कर देते हैं। हृदयंतस्तो ही अभद्राणी, अभद्राणी मतलब कल्मश, उसके हृदय में जो कल्मश है वो नष्ट हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है। प्रभुपाद जी एक जगह कहते थे ये कथा कैसी है, स्पिरिचुअल विंडो, आध्यात्मिक खिड़की है। जैसे आप अपने घर की खिड़की से बाहर देखते हो क्या चल रहा है, तो इन कथाओं को सुनने से आप आध्यात्मिक जगत में क्या चल रहा है वो आप देख सकते हो, वहां पे आप पहुंच सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना, कभी कभार हम सुनते हैं किसी व्यक्ति के बारे में तो ऐसा लगता है कि हम उस व्यक्ति के पास पहुंच गए। किसी स्थान के बारे में सुनते हैं तो वो मन हमको उस स्थान पे लेके जाता है। इसलिए श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है। अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। तो भगवान की कथा में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, जितनी शक्ति भगवान में उतनी शक्ति उनकी कथा में है। इसलिए कथा को सुनना मतलब भगवान को देखने जैसा है, अगर आप ध्यान पूर्वक सुनोगे तब। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टक में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी इसी सिद्धांत को बताए, अनुदिनम आदरात। अनुदिनम मतलब रोज, और आदरात मतलब आदर पूर्वक। जब आप नाम जप करते हो तो दो विधि होनी चाहिए, और कथा भी सुनते हो तब भी ये दो विधि होनी चाहिए। रोज कथा सुनना है, अनुदिनम, एक भी दिन हमें छोड़ना नहीं है। इसलिए कहते हैं नित्यम भागवत सेवया, और फिर कहते हैं आदरात, आदर पूर्वक मतलब ध्यान पूर्वक। हमें किसी वस्तु में रुचि होगी तो हमारा मन कितनी जल्दी उस वस्तु के प्रति आकृष्ट हो जाता है, लग जाता है ध्यान। लेकिन जब भगवान की कथा शुरू होती है तो हमें नींद आ जाती है। इसका मतलब हमारा मन भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं है। इसलिए प्रयास करना चाहिए, जब कथा में नींद आए तो उठ जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए, खड़े होकर सुनना चाहिए, अपना मुख धो के आना चाहिए, तमोगुण से सत्व गुण में प्रवेश करना चाहिए। इसलिए कथा सुनना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वह हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम में भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। इसलिए तो भगवान प्रकट नहीं होते। हमारी जब रुचि हो जाएगी तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त ना हो जाए। तो मुक्त कैसे होंगे सभी पापों के फल से? श्रवण करने से। श्रवण करना चाहिए भगवत कथा। जब कोई श्रवण करता है तो वह सारे पाप कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इस संसार में हम भोक्ता बनना चाहते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं, इस संसार के विषयों पर हमारा स्वामित्व भाव दिखाना चाहते हैं। वही वृत्ति हमारे पापों को प्रकट करती है। भोक्ता बनने की प्रवृत्ति क्या है, परिणाम क्या है?
पाप करना। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, भगवत धाम के दरवाजे बंद हैं। जो लोग कामिनी, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, किसी स्त्री पुरुष के द्वंद्व में फंसे हुए हैं। और दूसरा है कंचन। कंचन मतलब सोना, सोना मतलब पैसा भी। ये दो चीजें हमें रोक रही है भगवत धाम जाने से। और प्रभुपाद जी कहते हैं इन दो चीजों को छोड़ दिया तो आप साथ में भक्ति भी करनी पड़ेगी, सेवा भी करनी पड़ेगी। वो करते करते आपके लिए धीरे धीरे भगवत धाम के दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से लौट आते हैं। किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। इसलिए हमें भक्ति में गंभीर होना चाहिए। गंभीर मतलब मेरा थोड़ा सा समय भी मैं बर्बाद नहीं करूंगा, उस समय को मैं हर क्षण भगवान की सेवा में व्यतीत करूंगा। इसको कहते हैं गांभीर्य। कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है और इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। तो मुझे बेगानी प्रकृति, बेगानी मतलब हमारे लिए, हमारा इसके साथ कोई शाश्वत संबंध नहीं है, लेकिन हमने भोक्ता बनने का जो, स्वामित्व बनने का जो भाव अंदर लेके रखा, इसलिए हमारा शाश्वत संबंध बन गया है इस प्रकृति के साथ। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्तों को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। अब अगला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। नष्ट प्रायेष्व अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। अब आप शुद्ध भक्त की सेवा भी कर रहे हो, सेवा करने से आपके हृदय में भगवान की कथा के प्रति सुनने में रुचि भी आ गई। अब आप नियमित रूप से सुन भी रहे हो, सुनते सुनते क्या परिणाम होगा, आप निष्ठा के स्तर पे आ जाओगे, अनर्थ निवृत्ति को पार कर लोगे। इसलिए यहां पे बताया गया है भक्तिर भवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी मतलब उसको कोई हिला नहीं सकता। आपके अनर्थ लगभग 75% खत्म हो गए। अब आप वापस नहीं जा सकते। अनर्थ निवृत्ति पे व्यक्ति यू टर्न मार सकता है, भक्ति छोड़ सकता है, लेकिन निष्ठा पे जो आ गया फिर वो कृष्ण को नहीं छोड़ेगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा पे जाने में ही 35 साल लगता है। वो भी तब जब आप गंभीरता पूर्वक सुबह रोज मंगला आरती में आके साधना करोगे तब। प्रभुपाद जी के शिष्य थे श्रीधर स्वामी महाराज, उनको उन्होंने बोला ऐसा सत्य नहीं है लेकिन प्रभुपाद जी हमारे लिए शिक्षा दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे एक शुद्ध नाम लेने में 35 साल लगा और ठीक से उच्चारण करने में भी 35 साल लगता है। ये आसान नहीं है, इसलिए उसके लिए पहले वार्म अप किया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है। ये हमारी प्रैक्टिस चल रही है और प्रैक्टिस तभी सफल होती है जब आप उसमें गंभीर रहोगे। और उसके आगे कहते हैं तदा रजस्तमो भावा कामलोभाधयश्चये चेता एतरनाविद्दम सितम सत्वे प्रसीदति। कथा सुनते रहने से जब हमारे हृदय में कल्मश नष्ट हो जाता है, हम निष्ठा के स्तर पे पहुंच जाते हैं, परिणाम क्या होता है, अटल प्रेमा भक्ति मिलती है उसको। और प्रकृति के जो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव है जैसे काम, क्रोध, इच्छा, लोभ, ये लुप्त हो जाते हैं। तब भक्त
विशुद्ध सत्व में स्थित होकर परम सुखी और परम आनंदित हो जाता है। ये परिणाम है श्रवण का। इसलिए आपको ये 4 श्लोक सुनाए जो श्रवण से संबंधित है। अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, गरुड़ पुराण में श्रवण पर बड़े ही सुंदर ढंग से बल देकर यह कहा गया है कि इस भौतिक जगत में बद्ध जीवन की दशा वैसी ही है जैसे सांप के द्वारा काटे गए अचेत पड़े व्यक्ति की। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों अचेत अवस्थाएं मंत्र ध्वनि से समाप्त की जा सकती है। जब किसी मनुष्य को सर्प काट जाता है तो वह तुरंत नहीं मरता, अपितु पहले अचेत होता है और फिर मूर्छा अवस्था में पड़ा रहता है। इस भौतिक जगत में जो आया है वह भी सोता रहता है, जैसे वह अपने स्वयं या अपने कर्तव्य तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध में अनभिज्ञ हो। अतः भौतिकतावादी जीवन का अर्थ है उसे माया रूपी सर्प ने काट लिया है और वह कृष्ण भावना अमृत के बिना मृत प्राय है। सर्प से डसा गया तथा कथित मृत व्यक्ति किसी मंत्रोच्चार द्वारा पुनः जीवित हो सकता है। इन मंत्रों के पटु उच्चारण करता होते हैं जो चमत्कार कर सकते हैं। इसी प्रकार भौतिक जीवन की मृत प्राय अचेत अवस्था से मनुष्य को महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के श्रवण द्वारा कृष्ण भावनामृत में पुनः लाया जा सकता है। उपमा समझ गए? सांप किसी को काट ले तो तुरंत व्यक्ति नहीं मरता, पहले वह अचेत अवस्था में चला जाता है। और ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाता है जिसके पास मंत्र का ठीक से उच्चारण करने का कला हो। तो मंत्रों में भी शक्ति होता है उस सांप के विष को निकालने के लिए। अब भौतिक मंत्र ऐसा प्रभाव कर सकता है, आप सोचिए, ये तो भगवान का दिव्य नाम है जो गोलोक से आया है, ये प्रभाव क्यों नहीं करेगा? आपने देखा है अगर लगातार पानी की बूंद, छोटी सी बूंद पत्थर के अंदर ऊपर गिरती रहे एक ही जगह पे स्थिर रूप से, एक ही जगह पे 15 या 20 साल, उस पत्थर के अंदर वो छेद कर देती है। देखा है आपने कभी? अनुभव मैंने किया प्रत्यक्ष। तो वो तो पानी है, लिक्विड है, और पत्थर कितना जड़ होता है आप सोचिए। जब पानी पत्थर के अंदर छेद बना सकता है लगातार उसी स्थान पर गिरकर, तो हम रोज नियमित रूप से अगर महामंत्र का जप करेंगे, ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करेंगे, तो ये जो 84 लाख जन्मों में हम ये भोग की वासना लेकर घूम रहे हैं, ये नष्ट क्यों नहीं होगी? अवश्य होगी। इस पर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पे सर्प का दृष्टांत दिया गया। इस संसार में जीव माया की गोद में सोया हुआ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गीत गाते हैं, जीव जागो गोरा चांद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। कब तक माया की गोद में सोते रहोगे? हे जीव जागो जागो, इतना लंबा समय से तुम सोए हुए हो। महाप्रभु ये सोने की बात नहीं कर रहे जो रात को हम सोते हैं। हम 84 लाख योनि में माया की गोद में सोए हुए हैं, उसको जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और कहते हैं मैं आपके लिए एक औषधि लाया हूं। वो औषधि क्या है? ये हरि नाम महामंत्र। इसको तुमने ले लिया तो तुम उस माया रूपी चंगुल से मुक्त हो जाओगे। इसलिए ये दृष्टांत दिया गया है। इस दृष्टांत को हमेशा याद रखो। श्रीमद् भागवत में चौथा स्कंद 29वां अध्याय 40वां श्लोक, सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से भगवान की लीलाओं के श्रवण की महत्ता का वर्णन किया है। हे राजन, मनुष्य को उस स्थान पर रहना चाहिए जहां बड़े बड़े आचार्यगण भगवान की दिव्य लीलाओं पर प्रवचन कर रहे हो, और उसे ऐसे महापुरुषों के चंद्रमा सदृश मुखों से बहने वाली सुधा धारा को कर्णेंद्रियों द्वारा ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ऐसी दिव्य ध्वनि को उत्सुकता पूर्वक सुनता रहता है तो वह भौतिक भूख प्यास भय शोक तथा सांसारिक माया मोह से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। श्रवण के परिणाम बता रहे हैं, लाभ बता रहे हैं। तो स्वयं सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं कहां पे रहना चाहिए? जहां पे भक्त रहते हैं, जो भगवान की कथा में
गुणगान करने में लगे रहते हैं, उस स्थान पे रहना चाहिए। अब उस स्थान पे जब व्यक्ति रहेगा तो बारंबार क्या करेगा, कथा ही सुनता रहेगा। कथा सुनते सुनते क्या होगा, भूख, इस संसार में हमको भूख लगती है, हर क्षण जीभ चाहती है कुछ ना कुछ खाना। और संसारी लोग तो चरते ही रहते हैं, भैंस की तरह, गधे की तरह। कोई ऐसा समय नहीं, खाने का भी समय होता है। सही समय पे खाओगे तो आपको शरीर में रोग नहीं लगेगा। ये बीमारी क्यों आ रही है, क्योंकि समय नहीं है खाने का। जब मन आया खा लिया, और 24 घंटा मुंह चलता ही रहता है, इसलिए वो भूख चली जाएगी। उस वक्त को इतना आनंद आता है कथा सुनने में, उसको ध्यात्म बुद्धि रहती ही नहीं है, भूख प्यास नहीं रहता। ये तो हमको सता रहा है ना। इसको बोलते हैं 6 प्रकार का, ये हंटर है, हंटर विट, जो ब्रह्मा जी ने इस भौतिक संसार के जीवों पे छोड़ा हुआ है कि तुम्हें ये भौतिक शरीर मिला है, इसलिए तुमको ये भूख प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु सताएगा ही, ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए जब 4 दिन बीत गए परीक्षित महाराज को कथा सुनते सुनते, सुखदेव गोस्वामी थोड़ा परीक्षा लेना चाहते, तो उन्होंने कहा राजन 4 दिन हो गया, दिन रात कथा सुन रहे हो, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं है, थोड़ा पानी पी लो। परीक्षित महाराज कहते हैं इसी पानी के कारण मुझे श्राप मिला है, पर श्राप अच्छा मिला, मुझे आपका संग मिला। अब इस पानी पीने के चक्कर में फंसना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आप मेरे को भगवान की कथा का अमृत पिला रहे हैं। तो अमृत और पानी की तुलना हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। देवता भी आए थे सुखदेव गोस्वामी के पास, बोले अमृत लेके आए हैं, ये भागवत की कथा हमको दे दो, अमृत ले लो। सुखदेव गोस्वामी डांटे देवताओं को, बोले मूर्खो, तुम अमृत को भगवान की कथा से तुलना करना चाहते हो। ये अमृत पीकर तो तुम्हारी आयु कुछ बढ़ जाएगी, पर भगवत कथा सुनकर व्यक्ति पूर्ण रूप से अमर होकर भगवान के धाम चला जाता है। तो तुलना नहीं हो सकती। मैं तुमको ये भगवान की कथा नहीं दूंगा, तुम वापस चले जाओ। तो सुखदेव गोस्वामी को राजा परीक्षित कहते हैं अभी खाली 3 दिन ही बचे हैं मेरी मृत्यु के, मैं, आप मुझे अमृत पिला रहे हो, अभी मुझे कुछ भी भूख प्यास नहीं लग रही। तो कथा सुनने से और एक अनुभूति होती है, 3 घंटे की कथा होगी, कोई शुद्ध भक्त सुना रहा है तो आपको भूख प्यास की चिंता नहीं रहेगी। लेकिन जैसी कथा खत्म हुई, बाहर निकले तो फिर चिंता शुरू हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? नित्य सुनते रहना चाहिए, नित्य सेवा में लगे रहना चाहिए। हाँ, उतना ग्रहण करो जितना आवश्यक है, क्योंकि शरीर को भी बनाए रखना है। शरीर बना रहेगा तो आप कथा सुनते रहोगे, सेवा करते रहोगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार के साधन रूप में श्रवण विधि की संस्तुति की है। इस युग में पूर्व संस्तुत नियमों तथा वेदाध्ययन का ठीक से पालन कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई महान भक्तों तथा आचार्यों के शब्दों को कान से ग्रहण करता सुनता है तो इतने से ही उसे समस्त भौतिक कलमश से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कान बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए आप सोए हो, गहरी नींद में सोए हो, और आपके घर में आग लग गई, या कोई चोर चोरी करने आया है। पड़ोसी व्यक्ति जब देखेगा आग लग गई है, कोई चोर चोरी करना है, तो आपको उठाएगा ना। उठते कहते हैं, उठ, जब व्यक्ति उठता है नींद से तो कैसे उठता है? सुनकर उठता है ना। अलार्म भी आप लगाते हो तो सुनोगे तभी तो उठोगे। तो ये कर्ण इंद्रियां हमेशा जागृत अवस्था में रहती हैं, इसलिए इसको दिव्य शब्दों का पोषण देना चाहिए। बाकी सब इंद्रियां सोई हुई हैं, हाँ, नासिका सोई है, त्वचा सोई है, आंखें बंद हैं, केवल कान सदैव 24 घंटा जागे रहते हैं। इसलिए कान ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कान हमें कितने दिए हैं? कान कितने दिए हैं? 2 दिए हैं, और मुख 1 दिया है। तो ज्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। जो गंभीर भक्तों का ज्यादा सुनता है, बोलता कम है, आप देख लीजिए। और जो गंभीर नहीं है तो उल्टा करेगा, ज्यादा बोलेगा, सुनेगा ही नहीं।
अतएव चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि भगवान के वास्तविक भक्त अधिकारियों से श्रवण किया जाए। चैतन्य महाप्रभु ने ये उपदेश रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भी दिया था, भागवत पढ़िया भागवत स्थाने। उसी भक्त के पास जाना जो भागवत का साक्षात्कार कर चुका है, उसके मुख से सुनना। ये चैतन्य महाप्रभु का कथन है। ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए जिसको भागवतम का कोई ज्ञान ही नहीं है। नहीं तो हम भ्रमित होकर गलत मार्ग में चले जाएंगे, हम जन्म मृत्यु के मार्ग में पुनः पुनः जाकर अपने जीवन को समाप्त कर देंगे। पेशेवर वाचकों से श्रवण करने से काम नहीं चलेगा। यदि हम वास्तविक स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों से श्रवण करें तो हमारे कानों के भीतर वैसे ही सुधा धारा प्रवाहित होगी जैसे कि चंद्रलोक में बह रही है। उपरोक्त श्लोक में इस रूपक का प्रयोग हुआ है। ये कथा भी कैसी है? इस कथा की तुलना गंगा से की गई है। तो गंगा तो कुछ सीमित मार्गों से होती हुई गुजरती है, कई प्रदेशों से होती हुई गुजरती है, हर जगह तो आपको नहीं दिखेगी ना। लेकिन कथा रूपी गंगा हर जगह प्रवाहित हो सकती है और इसमें हर कोई व्यक्ति डुबकी लगा सकता है सुनने मात्र से। इसलिए भगवत गीता में भी शंकराचार्य जब महात्म्य लिखे भगवत गीता को, उसमें लिखा है जो रोज भगवत गीता सुनता है उसका पुनः जन्म नहीं होगा। भगवत गीता और भागवतम ये दो मुख्य ग्रंथ है, इसलिए इसके विषय में ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। भक्ति में भी ऐसे भक्त होते हैं जो भौतिक इच्छा लेकर आते हैं, तो उनके मुख से भी ना सुने तो अच्छा रहेगा। इसलिए बताया जाता है जो सन्यासी हैं, जो काफी लंबे समय तक संस्था में रहे हैं, जो अपने को शुद्ध कर चुके हैं, उनके मुख से सुनना चाहिए। नाम भी सुनना है तो उनके मुख से सुनो, कथा सुनना है तो उनके मुख से सुनो। या वरिष्ठ ब्रह्मचारी है जो लगभग 25 से 30 साल आश्रम में बिताए हैं गंभीरता पूर्वक, उनसे सुनो। वो सुनने से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। इसलिए बताते हैं व्यास गद्दी पे भी उसी को बैठने का अधिकार है जो गंभीर है, जो अपने जीवन में आचरण कर रहा है। इसलिए शुरुआत में ही उस व्यक्ति को वह स्थान प्रदान नहीं किया जाता। वैसा क्वालिटी आना चाहिए, उसके भी कुछ गुण हैं। उसको अपनी इंद्रियों पे संयम होना चाहिए, अपने मन पे संयम होना चाहिए और दूसरों के प्रति सहिष्णु होना चाहिए। ये गुण है जो व्यास गद्दी पे बैठने का अधिकारी है। अब ऐसे व्यक्ति को बिठा दो जिसकी इंद्रिय संयम नहीं है, जिसका मन ही नियंत्रण में नहीं है, तो क्या परिणाम होगा? एक तो वह शास्त्र के अनुसार नहीं बोलेगा, जो भी बोलेगा अपने मन से बोलेगा और विषयों के प्रलोभन में आकर बोलेगा। और सबसे बड़ा उद्देश्य क्या रहता है उसका? उस कथा के पीछे पैसा कमाना। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे पेशेवर कथा वाचक, जो पैसा कमाने के उद्देश्य से कथा करते हैं। आजकल तो बोली लगती है 35 लाख रुपए मैं कथा का लूंगा, आप मेरे लिए फैसिलिटी रखो, ये गाड़ी आएगी तभी मैं आऊंगा। सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाने के लिए जिनके शरीर पे कोई वस्त्र ही नहीं है, जो वैराग्य चूड़ामणि है, ऐसे भक्तों के मुख से सुनना चाहिए। इसलिए कुंती महारानी भी कहती है कृष्ण आप किसके हो? आप ऐसे भक्तों के हो जो अकिंचन गोचर हैं, जिनका जीवन में कोई नहीं है, केवल आप ही हो, जिनका संसार से कुछ लेना देना नहीं और संसार में किसी भौतिक वस्तु के प्रति उनकी आसक्ति भी नहीं। आप उनको प्राप्त होते हो। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण भावना भावित होने पर ही भौतिकतावादी मनुष्य अपनी भौतिक लालसाओं को त्याग सकता है। जब तक मनुष्य के पास कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं रहता तब तक वह अपने निम्न कार्य को नहीं त्याग सकेगा। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपराशक्ति के मोहमय कार्यकलापों में लगा रहता है, किंतु जब उसे कृष्ण की पराशक्ति के कार्यकलापों का आस्वादन करने का अवसर प्रदान किया जाता है तो वह अपनी तुच्छ वासनाओं को भूल जाता है। जब कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रवचन करते हैं तो भौतिकतावादी व्यक्ति को लगता है कि यह दो मित्रों का वार्तालाप मात्र है, किंतु वास्तव में यह अमृत की धारा होती है जो श्री कृष्ण के मुख से निकलकर बहती है। अर्जुन ने ऐसी वाणी सुनी और इस तरह वह समस्त भौतिक समस्याओं के मोह से मुक्त हो गया। तो भौतिकतावादी व्यक्ति
भगवान के चरित्र को, भगवान के नाम को, भगवान की लीलाओं को किस दृष्टि से देखता है? एक भौतिकतावादी दृष्टि से देखता है। लेकिन भक्त कैसे देखेगा? ये एक दिव्य प्रवचन है, दिव्य धारा है, दिव्य ध्वनि है, और जब मैं इसको ध्यान पूर्वक सुनूं, श्रवण करूंगा, तो क्या परिणाम होगा? मेरे हृदय से कल्मश नष्ट होगा। तो अधिकतर इस संसार में लोग अपरा शक्ति के वश में हैं। अपरा मतलब है भौतिक जगत, बहिरंगा शक्ति, और पराशक्ति मतलब आध्यात्मिक जगत की शक्ति। तो अपरा से पराशक्ति में जाने के लिए हमें अगर भौतिक लालसाओं को त्यागना है, भौतिक इच्छाओं को समाप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की कथा का श्रवण करना होगा, नियमित रूप से और ध्यान पूर्वक। अब जगह जगह पर शास्त्रों में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे नित्यम, नित्यम मतलब हमेशा, सततम, सततम मतलब हमेशा। तो अब प्रश्न उठता है, 24 घंटा हम क्या कीर्तन करते रहें? 24 घंटा हम श्रवण करते रहें? तो दो इसके उत्तर हैं। श्रवण 24 घंटा नहीं कर सकते, लेकिन सेवा तो कर सकते हैं, मन को तो लगा सकते हैं, तो उसको भी सततम या नित्यम कहा जाता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, आपने एक शेड्यूल बनाया अपने जीवन का कि मैं रोज सुबह 8 से 9 भागवतम श्रवण करूंगा। तो बिना खंडित हुए अगर आप रोज नियमित रूप से 1 घंटा भागवत श्रवण कर रहे हो, उसको भी नित्यम बोला जाता है, उसको भी सततम बोला जाता है। उसका अर्थ ऐसा भी है। तो इसलिए अगर सतत व्यक्ति कथा सुनता है 1 घंटा नियम बनाकर रोज, तो वह निश्चित रूप से भगवान के दिव्य पद को प्राप्त कर लेगा, उनके धाम को प्राप्त कर लेगा। श्रीमद् भागवत में 12वां स्कंद 3रा अध्याय 15वां श्लोक कहा गया, जो व्यक्ति कृष्ण की अनन्य भक्ति चाहता है, जिनकी प्रशंसा दिव्य ध्वनि शब्दोच्चार द्वारा की जाती है, उसे उनके यशोगान तथा दिव्य गुणों के विषय में निरंतर श्रवण करना चाहिए। इससे हृदय का समस्त प्रकार का अमंगल निश्चय ही नष्ट होगा। तो नियमित रूप से सुनने से क्या परिणाम है? हमारा अमंगल नष्ट होता है, मतलब कल्मश, भौतिक इच्छाएं जो हमको इस संसार में अनेक योनियों में घुमा रही है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं केवल श्रवण करने मात्र से। अब अगला है भगवत कृपा की आशा करना। आशा रहती ना संसार में कि मुझे मिलेगा, आशा पे जीवन कायम है। व्यक्ति एक प्लान बनाता है, मैं 5 करोड़ कमाऊंगा, तो उसको आशा रहती है, प्रयत्न भी करता है। उसी तरह हमें भगवत कृपा के लिए भी आशा रखनी चाहिए। ये भाव भक्ति का एक लक्षण है। भागवत में 10वां स्कंद, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ब्रह्मा जी की स्तुति है। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदवाग्वपुर्भिर्विदधं नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। भागवत में 10वां स्कंद 14वां अध्याय 8वां श्लोक कहा गया है, प्रभु जो व्यक्ति आपकी अहेतुकी कृपा के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता रहता है और जो अपने अंतःस्थल से आपको नमस्कार करते हुए अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र बनता है, क्योंकि यह उसका अधिकार हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान को, आपके धाम में आने का अधिकारी कौन है? उसका लक्षण बता रहे हैं। जो प्रतीक्षा कर रहा है धैर्य पूर्वक, उत्साह निश्चयात धैर्यात, ठीक है, प्रतीक्षा कर रहा है आपकी। और दूसरा चीज क्या है? अपने पाप कर्मों के फलों को सहन कर रहा है। हम सबने पाप कर्म किए हैं पूर्व जन्मों में, भक्ति में आने से पहले इस वर्तमान जीवन में, उसका फल तो मिलेगा ही, चाहे प्रारब्ध हो, अप्रारब्ध हो, पूतम अवस्था हो, बीजम अवस्था हो, मिलेगा। लेकिन सहन कर रहा है वो, और क्या सोचता है?
ये फल तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे कम मिला। ये उसका भाव रहता है। समझ रहे हैं? मैंने पाप कर्म इतने किए, मुझे ज्यादा फल मिलना चाहिए था, भगवान कम क्यों दे रहे हैं? ये उसका भाव होता है। दयालु है, मुझ पे बहुत दया कर रहे हैं। ऐसे पाप कर्मों के फल को सहन भी करता है। वो कैसे फल होते हैं? शरीर में रोग आता है या एक्सीडेंट हो जाता है, सेवा करते करते चोट लग जाती है, पांव टूट जाता है, वो सहन करता है, पर भक्ति नहीं छोड़ता। फिर भी तीन चीजें बताते हैं ब्रह्मा जी। हृत, वाक, वपुर। हृद मतलब हृदय। इतना कष्ट मिलने के बाद भी उसका हृदय भगवान में लगा हुआ है। दूसरा, वाक। वाक वाक मतलब वाणी। वाणी से गुणगान कर रहा है, जप नहीं छोड़ रहा, श्रवण नहीं छोड़ रहा। कष्ट मिल रहा है जीवन में, पाप कर्मों का फल भोग रहा है, लेकिन प्रतीक्षा कर रहा है, आशा है उसको, एक ना एक दिन भगवान मुझे अपने धाम में लेके जाएंगे। और तीसरा बोलते हैं वपु। वपु मतलब शरीर। ये भौतिक शरीर से सेवा कर रहा है, प्रणाम कर रहा है मंदिर में आकर रोज, और मंदिर का मार्जन कर रहा है। ये तीनों चीजें उसने भगवान की सेवा में नित्य नियमित रूप से लगाई हुई है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसे भक्त के लिए हे प्रभु, यही अधिकारी है आपके धाम में आने का। जीवेत यो मुक्ति पदे सा दाया भाग। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जैसे कोई बहुत ही बड़ा उद्योगपति है, उसके पास प्रचुर धन संपदा है, तो उसके जाने के बाद वह धन संपदा किसको मिलती है? उसके पुत्र को मिलती है। उसी प्रकार से अधिकारी है, इसके अंदर एक गुण आ गए हैं, इसलिए आपको इसको भगवत धाम लेके जाना ही होगा, क्योंकि वो गुण है। धैर्य पूर्वक सहन कर रहा है और प्रतीक्षा कर रहा है। एक बार चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला में सबको, सब भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार रूप दिखाकर उनको फल दे रहे थे। तो सभी भक्तों ने महाप्रभु को निवेदन किया, आप मुकुंद को भी दर्शन दीजिए। मुकुंद दत्त जो बहुत सुंदर गाते थे, महाप्रभु बोले नहीं, उसको दर्शन नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो मायावादियों के संग में जाता तो मायावादी बन जाता है, भक्तों के संग में आता तो भक्त बन जाता है। उसको बोलो मेरा दर्शन उसको 10 लाख जन्मों के बाद मिलेगा। कितना? तो मुकुंद किसी दूसरी जगह पे थे, सब भक्त दौड़ते हो गए, मुकुंद को बोला भगवान चैतन्य महाप्रभु आपको 10 लाख जन्मों के बाद दर्शन देंगे। इतना खुशी से नाचने लगा। चलो कम से कम आशा तो है 10 लाख जन्मों के बाद दर्शन मिलेगा। ये धैर्य देखकर, ये आशा देखकर महाप्रभु ने तुरंत भक्तों को बोला उसको बुला के लाओ, मैं अभी के अभी दर्शन देना चाहता हूं। तो व्यक्ति को आशा नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन प्रयत्न करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं अब भक्त सोचे कि मैं भगवत धाम नहीं जा सकता हूँ, इसलिए भक्ति करके क्या लाभ मिलेगा। कई भक्त बोलते प्रभु जी बहुत मुश्किल है, मेरे बस का तो नहीं है इस जन्म में जाना, तो 2-3 जन्म लग सकते हैं। अब 2-3 जन्म के बारे में आप सोचोगे तो और भी अधिक लग सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते इसी जन्म में जाने का प्रयत्न करना चाहिए, गंभीरता पूर्वक जा सकते हो। आपकी पूरी निष्ठा श्रद्धा होनी चाहिए, इसलिए आशा बंद रहता है भक्त, एक ना एक दिन मैं भगवत धाम निश्चित जाऊंगा। भाई प्रोसेस में तो आ गया ना, ठीक है, शरीर पे कीचड़ लगा था, वस्त्र पूरे मैले हो गए, अब शॉवर के नीचे खड़ा तो हो गया हूं ना, धुलाई तो हो रही है, लेकिन पूरी धुलाई कब होगी मुझे पता नहीं, बट मैं शॉवर को छोड़ूंगा नहीं जब तक धुलाई नहीं होती। उसी प्रकार से मैं इस फॉर्म को छोड़ूंगा नहीं जब तक भगवत धाम नहीं जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं ये एक जहाज है, शिप है, इसमें बैठ जाओ, इसको छोड़ो मत। इसको छोड़ दिया तो आप निकल जाओगे, आप फिर भगवत धाम नहीं जा पाओगे। भागवत का ये कथन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। भक्तों को अपने विगत दुष्कर्मों के फल से तुरंत राहत मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी एक सिद्धांत और कह रहे हैं, भगवान इतना दुख क्यों दे दिया,
जल्दी मेरा दुख समाप्त कर दो, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैंने आपके जीवन में क्या किया था जो ऐसा मिल गया मुझे। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान से प्रार्थना मत करो कि मेरा दुख जल्दी खत्म कर दे। भगवान जानते हैं आपका दुख कब खत्म करना है। आपसे ज्यादा आपसे ज्यादा क्या बोलना चाहिए, आपसे ज्यादा समझदार है, पिता है, तो पुत्र से ज्यादा बुद्धि पिता की होती है। इसलिए भक्त एक प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी इस्कॉन में इतने शुद्ध भक्त हैं, ऐंतर्य प्रभु थे, उनका शरीर जल गया, ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। भगवान की कुछ योजना होती है। भगवान उनको थे, उनके फल एक ही रिएक्शन में समाप्त करके उनको अपने धाम में बुलाना चाहते हैं। परीक्षित महाराज इतने शुद्ध भक्त थे, उनको शाप क्यों दिया फिर। प्रभुपाद जी वहां पे यही लिखते हैं, ये देखिए भक्त के जीवन में, शुद्ध भक्त के जीवन में जो हो रहा है वो भगवान की योजना है, सारा प्लानिंग भगवान का है। इसको मुझे कितने समय तक संसार में रखना है, कब यहाँ से निकालना और कैसे निकालना है, भगवान की पूरी प्लानिंग है। लेकिन जो कर्मी लोग होते हैं उनके जीवन में जो घटित हो रहा है वो उनके कर्म का फल है। प्रभुपाद जी इसको भी लिखे हैं, आप तुलना मत करना, अरे भक्त के जीवन में बीमारी आ गया, एक्सीडेंट से मर गया तो उसके कर्म का फल है, नहीं, उसके कर्म का फल नहीं है। वो ऑलरेडी भक्ति करके अपने कर्म का फल समाप्त कर चुका है या प्रोसेस में है, तो तुलना नहीं कर सकते आप। अब यही चेतना का अंतर है। जैसे एक भक्त के मन में विचार आता है मैं सुंदर मंदिर बनाऊं भगवान के लिए, और एक भौतिकतावादी व्यक्ति के मन में चेतना आती मैं अपना घर बनाऊं सुंदर अपने लिए। तो भक्त तो पहले से मुक्त अवस्था में है। इसलिए भक्तों को आशा नहीं करनी चाहिए भगवान अब मैं बहुत सहन हो गया, अभी मेरे से सहन नहीं हो रहा है, अब ये पाप का फल हटा दो मेरे जीवन से। चल रहा है ना, चलते रहने दो, बस भगवान से प्रार्थना करो उस दुख में मुझे आपका विस्मरण ना हो, बस ये प्रार्थना करनी चाहिए। कुंती महारानी क्या कहती, मुझे दुख दे दो और आपका विस्मरण नहीं चाहिए। आचार्य कहते कोई ऐसा भक्त है जो किसी ने आज तक दुख मांगा हो, एक ही भक्त है कुंती महारानी। कोई भी बदात्मा ऐसे फलों के अनुभव से मुक्त नहीं है, क्योंकि इस जगत का अर्थ है विगत कर्मों के फलस्वरूप निरंतर कष्ट भोगना या सुख भोगना। यदि कोई अपने भौतिक कर्म समाप्त कर चुका है तो उसका फिर से जन्म नहीं होता। यह तभी संभव है जब वह कृष्ण भावना भावित कर्म करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि ऐसे कर्मों से फल नहीं भोगना होता। तो वही है कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म जो शास्त्र सम्मत होता है, लेकिन इच्छा होती है उच्च लोकों में जाने की, उसको पुण्य कर्म भी कहते हैं। विकर्म जो शास्त्र के विरुद्ध होता है, पाप कर्म। और अकर्म जो पाप भी नहीं है पुण्य भी नहीं है, केवल भगवान की सेवा या भक्ति है, और वही करने से आपका पाप और पुण्य दोनों नष्ट होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक पाप भी थोड़ा सा बच गया तो आप भगवत धाम नहीं जा सकते, और पुण्य भी थोड़ा बच गया है तब भी आप भगवत धाम नहीं जा सकते। दोनों नील होना चाहिए, बैलेंस शीट नील होना चाहिए। इसलिए जैसे ही कोई कृष्ण भावना भावित कर्मों में पूर्ण हो जाता है उसे इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य थे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। महाराज शुद्ध भक्त थे, उनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखा गया ब्लैक लोटस, सुंदर पुस्तक है, काले थे। तो ऐसा उनका पहले का दीक्षित नाम था घनश्याम, तो कृष्ण को घनश्याम भी कहते हैं। तो बोलते मैं कृष्ण जैसा ही दिखता हूँ, कोई कृष्ण भी काले थे मैं भी काला हूँ। लेकिन अमेरिकन थे, लेकिन शुद्ध भक्त थे। वो निरंतर कीर्तन में नाचते रहते थे, नाचते रहते थे, 6-6 घंटा 7-7 घंटा, थकते नहीं थे महाराज। लेकिन एक बार जब खबर मिली कि उनको कैंसर हो गया, और कैंसर इतना शरीर में नीचे फैल चुका था कि उनको दोनों टांगे काटनी पड़ी। तो महाराज को दुख हुआ, अभी मैं कीर्तन में नहीं नाच पाऊंगा। फिर डॉक्टर ने कहा कि वो कैंसर तो ऊपर तक आ गया है, आप 1 महीना ही जीवन बचा है। तो उस समय महाराज केवल अपने गुरु भाइयों के साथ में, मुख्य रूप से परम पूज्य राधानाथ महाराज के साथ संग करते थे और कथा सुनते थे, प्रभुपाद की कथा, कृष्ण की कथा। और महाराज इस चेतना में रहते थे कि उस कैंसर में बहुत शरीर में वेदना होती है लेकिन उनको दर्द नहीं होता था। तो डॉक्टर आके चेकअप करते थे
डॉक्टर बोलते थे हम आश्चर्य में है कि इस बीमारी में शरीर में बहुत दर्द होता है, वेदना होती है, लेकिन महाराज को कुछ भी एहसास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना कहाँ पे लगी है? भगवान के चरणों में लगी है, शुद्ध अपने गुरु के चरणों में लगी है। इसलिए अब वो महाराज के साथ ऐसा हुआ उनके कर्म का फल है, नहीं, ये अपराध है सोचना। वो शुद्ध भक्त है, वो अपना जो भी फल था पूरा कर चुके हैं और भगवान अब उनको लेके यहाँ से जाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं इस्कॉन में जिन्होंने शरीर छोड़ा। श्रीधर महाराज थे, एक गर्भवती स्त्री की तरह उनका पेट फूल गया, तो पेट में इतना पानी भर गया था, डॉक्टर बोले बच नहीं सकते। तो महाराज तब भी मजाक करते थे, बताओ मेरे पेट में लड़का है लड़की है? फिर महाराज बोले कि जो मायापुर में आता है सबको मेरे पास भेजो, उनको मैं जप करना सिखाऊंगा। तो जितने बच्चे थे सबको उन्होंने माला दिया। अंतिम समय में उनका यही प्रयत्न था कि मैं ज्यादा से ज्यादा भक्तों को माला करना सिखा सकूं। और इसी के विपरीत अगर भौतिकतावादी व्यक्ति का जीवन देखा जाए तो कैसा होता है अंतिम समय में? हाय, ये पैसे का क्या होगा, मैंने इतना मेहनत से कमाया, मेरे बच्चे इसको उड़ा देंगे मेरे जाने के बाद, उसी चेतना में वो मरता है। कोई अंतर है चेतना का। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जब भक्त को भगवान लेने के लिए आते हैं तो कैसा रूप होता है? श्याम सुंदर रूप होता है, सुंदर। लेकिन जब भौतिकतावादी व्यक्ति को जब शरीर छोड़ता है, जब उसको लेने के लिए आते हैं तो काल आता है, काल। मृत्यु सर्व हरश्च, मृत्यु के रूप में आकर मैं सब कुछ छीन लेता हूं, कुछ भी नहीं छोड़ता। चाहे तुमने जितना कमाया है, जितना अर्जित किया है, सब कुछ ले लेंगे। जो भक्त कर्म फलों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता, उसे चाहिए कि वह गंभीरता पूर्वक, अब समझ लीजिए यहाँ पे शब्द आया गंभीरता पूर्वक, कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे, भले ही कितने ही अवरोध क्यों ना आए। अब ऐसे भक्त को लग रहा है कि मेरा कर्म फल नहीं मिट पा रहा है, तो गंभीरता पूर्वक उसको भक्ति में लगे रहना चाहिए, चाहे उसके जीवन में कितनी रुकावटें क्यों ना आ रही हो। और माया का काम है भक्ति में जीवन में बाधा उत्पन्न करना। जब ऐसे अवरोध आ जाए तो उसे कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कृपा की आशा करनी चाहिए, यही एकमात्र सांत्वना है। यदि भक्त इस भावना से अपने दिन बिताता है तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। ऐसे कार्यकलापों से वह भगवत धाम जाने के दावे का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में दाय भाग शब्द आया है। दाय भाग का अर्थ है पिता की संपत्ति का वैध अधिकारी पुत्र। इसी तरह जो शुद्ध भक्त कृष्ण भावना भावित कार्यों को करते हुए सभी प्रकार के कलेशों को सहने के लिए तैयार रहता है, वह दिव्य धाम में प्रवेश करने का वैध पात्र बन जाता है। आपको पता है कि जब ये संस्था शुरू हुई थी तो रशिया पूरा कम्युनिस्ट देश था। उस समय कोई भी धर्म का प्रचार वहां पे नहीं कर सकता था और एक ही परिणाम था, एक ही उपाय था, अगर ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता था तो उसको मृत्यु दंड है। तो प्रभुपाद जी के शिष्य मुख्य रूप से निरंजन स्वामी महाराज, कई शिष्य, यहाँ तक कि भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज भी नकली पासपोर्ट बनाकर उस रशिया के देश में घुसकर प्रचार करते थे, अपनी जान को खतरे में डालकर। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त भगवान को क्यों प्रिय नहीं होगा जब वह भगवान के लिए इतना जोखिम, इतना खतरा उठा रहा है। और आज के संसार में व्यक्ति दो पैसा कमाने के लिए कितना खतरा उठाता है। तो सोचिए वो भक्त फिर क्यों भगवत धाम नहीं जाएगा? निश्चित जाएगा। इसलिए भगवत कृपा की आशा करना, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। कृष्ण है, गोलोक है, और प्रभुपाद जी और मेरे गुरु महाराज मेरे को अवश्य लेके जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये विश्वास रहेगा तो आप भगवत धाम निश्चित जाओगे। अन्यथा पेंडुलम, घड़ी का कभी इधर कभी उधर, काय होणार आमच्या, काय सांगायचं तुम्हाला, जप होत नाही, श्रवण होत नहीं। इसलिए ये चिंतन नहीं करना चाहिए। आगे है स्मरण। यदि कोई अपने मन में जिस तिस भांति कृष्ण से अपना निरंतर संबंध स्थापित करता है तो यह संबंध स्मरण कहलाता है। विष्णु पुराण में स्मरण के विषय में एक सुंदर उक्ति आई है। भगवान का स्मरण करने से
सारे जीव सभी प्रकार से मंगल के पात्र बनते हैं। अतः मैं उन भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहता हूं जो अजन्मा तथा नित्य है। तो स्मरण कैसे होता है? मन से होता है। जब आप मन को ध्यान पूर्वक प्रवचन के शब्दों पे लगाते हो, जब के समय ध्यान पूर्वक मन को केंद्रित करते हो हरि नाम पे, तभी आपको नाम का स्मरण होगा। इसलिए श्रवण ध्यान पूर्वक, तभी स्मरण होगा। अगर श्रवण ध्यान पूर्वक नहीं है तो आपको स्मरण नहीं होने वाला। ये दोनों का कनेक्शन है। पद्म पुराण में इसी स्मरण की व्याख्या इस प्रकार की गई है। मैं भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि जो कोई भी मृत्यु के समय या अपने जीवन काल में उनका स्मरण करता है वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। तो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कैसे होगा? जब आप जीवन भर गंभीरता पूर्वक स्मरण किए होंगे, तभी तो मृत्यु के समय होगा ना। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं जीवन भर हम कुछ भी स्मरण करें, लेकिन कृष्ण में अंतिम समय में तो कृष्ण का स्मरण होगा। ये कैसे संभव है? भाई एक सीधी सी बात है, आपके चित्त में जो वस्तु या व्यक्ति बैठा है जिसका आप चिंतन कर रहे हो, आपने अनुभव भी किया होगा, रात को सोते समय पूरे दिन में आप जिसका चिंतन कर रहे हो, रात को सोने पे स्वप्न में वही आता है, नहीं आता है? तो मृत्यु के समय कैसे आ जाएगा कृष्ण का स्मरण? संभव ही नहीं है। तो मृत्यु के समय तो उसी को स्मरण आएगा जो गंभीरता पूर्वक भगवान की सेवा किया है, चिंतन किया, उनके रूप का स्मरण किया है। भाई माया शक्ति इतनी मूर्ख नहीं है, आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है वो। और हम चाहते हैं वो उल्लू बन जाए। उल्लू नहीं बनने वाली, भगवान की बहिरंगा शक्ति है वो परीक्षा लेगी पूरा, और सबका रिकॉर्ड है उसके पास में। 100 साल की आयु में किस वर्ष, किस महीना, किस दिन, किस क्षण आपने क्या स्मरण किया, उसको सब पता है। और ये अनुपात लगाया जाता है कि किस अनुपात में आप किस वस्तु का, किस व्यक्ति का ज्यादा स्मरण किए हो, तो उसी का छवि आपके मन में अंतिम समय में आएगा। ये ध्यान रखो। इसलिए कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, या कृष्ण के शुद्ध भक्तों का स्मरण होना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, एक माता जी थी, उन्होंने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी जैसे कृष्ण कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम, अंत काल में जब कृष्ण का कोई स्मरण करता है तो वह कृष्ण के पास जाता है। मान लो अगर मैं कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाई अंतिम समय में, लेकिन आपका स्मरण किया, तो क्या परिणाम होगा? प्रभुपाद बोले, तो मैं क्या कृष्ण से अलग हूं क्या? मैं ही कृष्ण से जुड़ा हूं, तो अगर आप मेरा स्मरण करोगे तो आप कृष्ण के पास जाओगे। तो गुरु का स्मरण भी होना चाहिए, क्योंकि गुरु कौन है? शुद्ध भक्त है। वंदे गुरु श्री चरणार विंदम, गुरु के चरणों का नित्य स्मरण होना चाहिए। तो गुरु का स्मरण है तो कृष्ण के पास आप चले जाओगे। ये भी एक सिद्धांत है। नहीं तो जिस वस्तु का हम स्मरण कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का स्मरण कर रहे हैं, हमें उसका संग लेने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। हाँ, वो मनुष्य शरीर नहीं हो सकता, कोई और शरीर हो सकता है। ये भी भयावह स्थिति है। कथा आती है नारद मुनि की। एक धनी व्यक्ति था, नारद मुनि आते थे, चलो मेरे साथ में तुमको भगवत धाम लेके जाता हूँ। नहीं नहीं, मेरे बच्चे हैं, इनका शादी करना है। बहुत लंबी कथा है। पहले वो अपने बारे में बताता है, अरे आपको पता नहीं है, मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, थोड़ी देर के बाद आना। नारद मुनि बोलते ठीक है। वो बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख लेता है। नारद मुनि बोले, अब देखो तुमने बोला पढ़ लिख लोगे तो मैं चलूंगा, अब चलो। बोले नहीं नहीं, शादी करना है अभी। ये भी तो सुख है ना एक संसार का, वो भी लेना चाहिए। नारद मुनि बोले ठीक है, ले लो। शादी किया, नहीं फिर चलो, नहीं अभी बच्चे पैदा करने हैं। अब बच्चे हो जाते, फिर नारद मुनि बोलते चलो, नहीं नहीं अभी भी नहीं, अभी इनका शादी करना है। तो एक बार ऐसा होता है कि अंतिम समय तो आ ही जाता है, मरना तो है ही। अब इतना आसक्ति होता है उसको घर से, वो उसी घर के पास में खेत में सांप बन जाता है और खेत की रखवाली करता है। और नारद मुनि आते हैं, तो जानते हैं कौन था। बोले मैंने तुमको कितनी बार कहा चलो मेरे साथ भगवत धाम, तुम जाना नहीं चाहते थे।
अब तुम सर्प बन गए और घर के लोग उस सांप को मार रहे हैं, वो कहते हैं मुझे मत मारो, मैं आपके घर का सदस्य हूं, वो तुम्हारा कहाँ सुनेंगे। आसक्ति जो हमने संसार में बना के रखी है ना, ये हमको फंसा देती है। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम गृहस्थ देखिए एकदम बैलेंस चीज बनाई है भगवान ने। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, क्योंकि कृष्ण भी जानते हैं कि जीवात्मा इतना मूर्ख है, इसकी आसक्ति को तोड़ने के लिए 50 साल गृहस्थ तक रहना चाहिए, उसके बाद में वानप्रस्थ। कोई कनेक्शन नहीं घर के साथ, घर वाले घर में रहो, तुमको जैसे घर संभालना संभालो। अभी हम तीर्थ की यात्रा करेंगे या मंदिर में रहकर भगवान की सेवा करेंगे, अपना बचा हुआ जीवन हम भगवान की सेवा में बिताएंगे, यही हमारा आनंद है। और वानप्रस्थ जब और परिपक्व हो जाता है तो फिर संन्यास आश्रम, फिर संसार से कनेक्शन कट। फिर सन्यासी अपनी पत्नी का चेहरा भी नहीं देख सकता है, घर के लोगों से भी मिल नहीं सकता है, ये नियम है संन्यास आश्रम में। इस प्रकार से आसक्ति को तोड़ना चाहिए। आगे आता है ध्यान। ध्यान करने का अर्थ है भगवान के स्वरूप, गुण, कर्म तथा उनकी सेवा के विषय में मन में सोचना। ध्यान भी मन से ही होता है, तो मन में भगवान का नाम, रूप, गुण, उनकी लीलाओं का ध्यान करना, ये मन से होगा। ध्यान का अर्थ निराकार या शून्य चिंतन नहीं होता। वैदिक साहित्य के अनुसार ध्यान सदा विष्णु के स्वरूप का ही किया जाता है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना, योगी किसका ध्यान करते हैं? चतुर्भुज रूप का। तो निराकार का ध्यान नहीं करते। निराकार का ध्यान कैसे होगा? उसका कोई आकार ही नहीं है। अब मैं गजानन प्रभु को बोलूं निराकार का ध्यान करो, निराकार का ध्यान करते करते या तो व्यक्ति पागल हो जाएगा, सो जाएगा। अब ये लोग पता नहीं निराकार कौन से निराकार का ध्यान करते हैं, ये तो आज तक पता नहीं चला। नरसिंह पुराण में भगवान के स्वरूप के ध्यान के बारे में कहा गया। इसलिए आप देखिए भागवतम ले लीजिए, कोई भी पुराण ले लीजिए, उसमें भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है। वो ध्यान करने के लिए रूप बताया गया है कि भगवान की इतनी भुजाएं हैं, उसमें ये शस्त्र रहते हैं, वो मुकुट पहनते हैं, कुंडल है, मकराकृत कुंडल है। ये क्या है? ये ध्यान लगाने का ही तो विषय है ना। अब जब भक्त और परिपक्व हो जाता है, वो श्याम सुंदर का ध्यान लगाता है, वो तो सबसे श्रेष्ठ रूप है, उससे श्रेष्ठ रूप कोई है ही नहीं। क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को क्या बोले कि भाई देवता भी बहुत तरसते हैं मेरे श्याम सुंदर रूप को देखने के लिए, तुम्हें दिख रहा है बहुत दुर्लभ रूप है, मैं चतुर्भुज रूप दिखा देता हूँ लेकिन दो भुजा वाला रूप नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि दो भुजा वाला साधारण मनुष्य का रूप है, इसलिए वो भ्रमित हो जाते हैं, मेरे को मनुष्य समझते हैं। ये रूप मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ, ये सबसे श्रेष्ठ रूप है श्याम सुंदर रूप, द्विभुज मुरलीधर रूप। इसलिए उस भक्त उस रूप का ध्यान करते हैं। घनश्याम वर्ण है, पीताम्बर है। पीताम्बर भी येलोइश नहीं होता, जैसे बिजली कड़कती है, जो जैसा कलर होता है बिजली के कड़कने का वैसा कलर बताया गया, एकदम चमकदार। और वैजंती माला है, मोर मुकुट है, पगड़ी बांधी है, उसमें फूल लगे हैं सुंदर सुंदर, व्यंजन है, तो ये इसको ध्यान कहते हैं। इतना सुंदर ध्यान दिया है। हाँ? और मायावादी लोग कहते हैं भगवान निराकार है, भगवान का रूप माया है। भगवान के चरण कमलों पर ध्यान एकाग्र करने को दिव्य माना गया है एवं भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे स्वीकार किया गया है। ऐसे ध्यान से दुराचारी भी अपने जीवन के पाप कर्मों के फल से छूट सकता है। ठीक है, अगर आपको ध्यान लगाने में दिक्कत हो रहा है तो भगवान का एक चित्र रखो, उस चित्र को देखते रहो, देखने से आपका मन में ध्यान लग जाएगा। तो कई वक्त होते हैं वो शास्त्र चक्षु से ध्यान लगाते हैं। इसलिए भगवान का जो विग्रह है ना, ये साक्षात दिव्य है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं गोलोक में जो कृष्ण रहते हैं, मंदिर में जो कृष्ण का विग्रह, और शुद्ध भक्त के हृदय में जो कृष्ण का रूप है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। एक होता है मनोमय रूप जो मन से देखा जाता है, एक होता है शास्त्रमय रूप जो शास्त्र की दृष्टि से देखा जाता है, और एक होता है चिन्मय रूप। चिन्मय रूप जो साक्षात विग्रह है पर शुद्ध भक्त को भगवान दिख रहे हैं। साक्षात प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। आप विग्रह नहीं हो, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। ब्रजेंद्र मतलब ब्रज के ईश नंद महाराज के पुत्र हो।
तो जो ध्यान लगाता है, तो ऐसा दुराचारी व्यक्ति जो पापी है वो भी पाप कर्मों के फल से छूट जाएगा। विष्णु धर्म में भगवान के दिव्य गुणों के ध्यान के बारे में कहा गया है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में निरंतर तल्लीन रहते हैं और भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं, वह समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध हो जाने के बाद वह भगवत धाम में प्रविष्ट होने के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में, समस्त पाप फलों से मुक्त हुए बिना भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हुआ जा सकता। भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि का स्मरण करने मात्र से पाप फलों से बचा जा सकता है। इसलिए मंदिर में ध्यान लगाना ज्यादा आसान होता है। भगवान का रूप है, भगवान का विग्रह है, भगवान की सेवाएं हैं, तो भक्त जब सेवा करता है तो किस भाव में करता है? ये भगवान की सेवा है, तो भी ध्यान ही है। ध्यान का अर्थ प्रभुपाद जी ऐसा नहीं कहते एक जगह बैठ के समाधि लगाना योगी की तरह। वो भक्त भी ध्यान में रहता है 24 घंटा। क्यों? क्योंकि कृष्ण के लिए सब्जी खरीद रहा है, कृष्ण के लिए कुकिंग कर रहा है, कृष्ण का श्रृंगार कर रहा है, कृष्ण का अभिषेक कर रहा है, कृष्ण के मंदिर का मार्जन कर रहा है। केंद्र बिंदु कौन है? कृष्ण है। इसी को ध्यान कहते हैं। कृष्ण के बारे में सोचता है निरंतर, यही ध्यान है। पद्म पुराण में भगवान के कार्यकलापों के स्मरण के विषय में कथन आता है। जो व्यक्ति भगवान की मधुर लीलाओं तथा अद्भुत कार्यकलापों के ध्यान में सदैव निमग्न रहता है, वह सारे भौतिक कलमश से निश्चित रूप से छूट जाता है। अब आपके लिए एक सुंदर कथा आ रही है आगे। कुछ पुराणों में साक्ष्य प्राप्त है कि यदि कोई भक्ति कार्यों का केवल ध्यान करता है तो उसे वांछित फल मिलता है और उसे साक्षात भगवान का दर्शन होता है। इसको कहते हैं मानसिक ध्यान। इस संबंध में ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि दक्षिण भारत के प्रतिष्ठानपुर नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो संपन्न नहीं था। संपन्न मतलब धनी नहीं था, उसके पास ऐश्वर्य नहीं था, गरीब था, किंतु तो भी वह ये सोचकर आत्मतुष्ट रहता था कि उसके विगत कर्मों से एवं कृष्ण की इच्छा से उसे पर्याप्त धन एवं ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हुआ। देखिए कितना संतोष है। कृष्ण की कृपा, अच्छा पैसा नहीं दिया, धन नहीं दिया, लेकिन भक्त क्या कहते हैं? उल्टा ही सोचते हैं। अरे कृष्ण ने कृपा नहीं किया, धन होना चाहिए था बहुत ज्यादा। उस ब्राह्मण को पता है ज्यादा धन रखना मतलब लालच। मैं शायद कृष्ण को भूल सकता हूँ धन रखने से, इसलिए कृष्ण ने अच्छी कृपा की, मेरे को धन नहीं दिया। ये भी एक वरदान है भक्त के लिए। अगर गरीब घर में जन्मा है तो भक्त के लिए वरदान है, क्योंकि वो ऐश्वर्य से आसक्त नहीं होगा। अतः वह अपनी विपन्न अवस्था पर तनिक भी दुखी नहीं था और अत्यंत शांतिपूर्वक जीवन बिताता था। भक्तों को ऐसे ही रहना चाहिए। धन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कृष्ण आज कुछ भी देंगे, हम बना के भोग लगा के खा लेंगे, उसमें व्यक्ति ज्यादा संतुष्ट रहता है। वह अत्यंत विशाल हृदय था और कभी कभी सिद्ध महापुरुषों के भाषण सुनने जाया करता था, तो भक्तों का भी संग करता था। एक ऐसी ही सभा में जब वह वैष्णव कार्यों के विषय में श्रद्धापूर्वक सुन रहा था तो उसे बताया गया कि ये कार्य ध्यान द्वारा भी संपन्न किए जा सकते हैं। तो प्रवचन में उसने सुना कि भगवान तो मन से भी सेवा स्वीकार करते हैं, ध्यान से कोई सेवा करे तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। क्योंकि गरीब था बेचारा, उसकी इच्छा तो करती थी सेवा करने की, लेकिन पैसा नहीं था। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति शरीर से वैष्णव कार्य वास्तव में संपन्न नहीं कर सकता तो वह उनका ध्यान करके वैसा ही फल पा सकता है, लेकिन ये ध्यान खंडित नहीं होना चाहिए, निरंतर होते रहना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी के अपने स्वयं के विग्रह थे राधा बन बिहारी। प्रभुपाद जी ने ये विग्रह यमुना माता जी को दिए थे सेवा के लिए, और ये इसी से संबंधित कथा है। यमुना माता जी दिन रात उस विग्रह की सेवा करती थी, राधा बन बिहारी जी की। बहुत सुंदर श्रृंगार करती थी, बहुत सुंदर भोग बनाती थी, लेकिन अंतिम अवस्था में उनका शरीर जीर्ण हो गया। क्योंकि भक्त जब शरीर जीर्ण हो जाता तो वो शारीरिक सेवा नहीं कर पाता। तो जो सेवा उन्होंने शरीर से की थी अब वह मन से करने लगी, क्योंकि छाप बैठ जाती है ना। आप देखो, अगर आप सेवा 10 साल तक लगातार करो तो सपने में भी वही चलेगा, सपने में भी आपको विचार आएगा अभी क्या करना है, आगे ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो मन पूरी तरह से उस विग्रह में आसक्त हो गया था। और वो बीमार हो गई, शरीर से सेवा नहीं कर सकती, तो मन से अभिषेक करने लगी, मन से श्रृंगार करने लगी।
तो भगवान इस सेवा को स्वीकार करते हैं कब? जब आप पहले शारीरिक रूप से सेवा अच्छे से किए हो, तब ये प्रैक्टिस आएगा, ये अभी नहीं आएगा। क्योंकि वह ब्राह्मण आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं था, अतः उसने मन द्वारा राजसी ढंग से भक्ति कार्य करने का निश्चय किया और उसने यह कार्य इस प्रकार प्रारंभ किया। अब सेवा यहां से प्रारंभ होती है, आप भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। वह कभी गोदावरी नदी में स्नान करता और स्नान करने के बाद नदी के किनारे एकांत स्थान में बैठकर प्राणायाम के योगाभ्यास या श्वास साधने के सामान्य अभ्यास द्वारा अपने मन को एकाग्र करता। तो मन को एकाग्र करने की ये भी विधि है, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, कुंभक, रेचक, प्राणायाम, ये सब मन को एकाग्र करने का विधि है। इससे मन कंट्रोल हो जाता है, लेकिन लंबा समय जाता है। लेकिन भक्ति करने से, नाम लेने से मन जल्दी नियंत्रित हो जाता है। अब ये ब्राह्मण ये सब करता था। ये प्राणायाम या श्वास साधने के अभ्यास किसी विषय पर मन को यंत्रवत स्थिर करने के लिए है। श्वास क्रियाएं और योग आसन करने का फल भी यही है। भगवत गीता में हम इसको और अधिक ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। 6वां अध्याय ध्यान योग, उसमें भी ये भगवान बताते हैं विधि। ना आसन ज्यादा ऊंचा हो ना नीचा हो, उसे मृग छाल पे बैठना चाहिए, उसको आंखें पूरी बंद नहीं करनी है, पूरी खुली भी रखनी नहीं है, अर्ध खुले नेत्र होने चाहिए। ये सब अष्टांग योग की विधियां हैं जो कलयुग में संभव नहीं है। पहले के युगों में सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी भगवान के स्मरण में मन को स्थिर करना जानता था और इसलिए वह ब्राह्मण भी इसे करता था। तो ये युग, ये जो कथा है ना, ये ये इस कलयुग की नहीं है, पूर्व युगों की कथा है। तो पहले के जमाने में लोगों का मन सत्व गुण में रहता था, इसलिए मन स्थिर रहता था भगवान पे। उनको कोई कष्ट मन को पकड़ के भगवान पे स्थिर करने में नहीं लगाना पड़ता था। जब वह मन में भगवान के स्वरूप को स्थिर कर चुका तो उसने ध्यान में यह कल्पना करनी शुरू की कि वह अपने भगवान को कीमती वस्त्र, आभूषण, मुकुट तथा अन्य साज सामग्री से सजा रहा है। ठीक है, लुई बाजार में गया, सब सामान खरीद लिया, अब मन में जो भगवान के रूप पे ध्यान स्थिर किया उसको सजा रहा है। तब वह भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर सादर नमस्कार करता। वस्त्र पहनाने के बाद वह यह कल्पना करने लगा कि वह मंदिर को भली भांति साफ कर रहा है। मंदिर की सफाई के बाद वह सोचने लगा कि उसके पास अनेक सोने तथा चांदी के पात्र हैं। ये सब मन में चल रहा है, रियलिटी नहीं है, जिन्हें वह नदी से पवित्र जल से भरकर लाने के लिए ले जा रहा है। इस तरह वह न केवल गोदावरी से जल एकत्र करता, अपितु गंगा, यमुना, नर्मदा तथा कावेरी से भी जल ले आता। मन तो कहीं पे भी जा सकता है। मंत्र, अब हम मंत्र बोलते ना तो सारी नदियों का जल उसमें आ जाता है, लेकिन मन उसको सुनना चाहिए, तब वो सारे जलाएंगे। सामान्यतः भगवान की पूजा करते समय वैष्णव जन मंत्रोच्चार द्वारा इन नदियों का जल एकत्र करते हैं। यह ब्राह्मण बिना किसी मंत्रोच्चार के ही ये कल्पना करता कि वह सोने तथा चांदी के पात्रों में इन सारी नदियों का जल एकत्र कर रहा है। कितना अच्छा साधन है, डर भी नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में सोने चांदी का पात्र रखोगे पहले तो हमको मारने के लिए कोई आ जाएगा, सो कोई डर ही नहीं, क्योंकि मन में सोच रहा है। ये भी एक प्रकार की सेवा है। अब हमें ऐसा नहीं सोचना है चलो मन से आज भगवान को सेब अर्पित कर देते हैं घर में बैठे बैठे, ये हमारे लिए नहीं है। तब वह पूजा की सारी सामग्री, फूल, फल, अगरू तथा चंदन एकत्र करता। वह इन वस्तुओं को अर्चा विग्रह के समक्ष रखने के लिए एकत्र करता। तब वह जल, फूल तथा सारे सुगंधित द्रव्य अर्चा विग्रहों को अच्छी प्रकार से अर्पित करता, जिससे वे तुष्ट हो जाते। तब वह आरती करता और इन सारे कार्यों को सही पूजा विधि से पूरा करता। भाई सारे नीति नियम जानता था, उस नीति नियम के अनुसार सब कर रहा था, उसमें कोई त्रुटि नहीं थी। वह नित्य ही इसी प्रकार अर्चना करता और वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। तो उसने ये प्रोसेस शुरू किया, सालों साल ये क्रिया चलती रही। तब एक दिन उस ब्राह्मण ने ध्यान में यह कल्पना की कि उसने खीर बनाई है और तब उसने उसे अर्चा विग्रह को अर्पित किया। किंतु वह इस भेंट से संतुष्ट नहीं था।
क्योंकि खीर ताजी बनी थी, अतएव काफी गर्म थी। खीर को कभी गर्मा गर्म नहीं खाना चाहिए, खीर को ठंडा खाना चाहिए। ठंडा में जो स्वाद होता है वो गर्म में नहीं होता। तो संतुष्ट नहीं था, क्यों? क्योंकि खीर गर्म है, ताजी ताजी बनी, ठंडी होनी चाहिए। अभी क्या करेगा सुनिए, जितनी ठंडी खीर होगी उतना स्वाद उसका अच्छा होगा। क्योंकि ब्राह्मण ने खीर अभी अभी तैयार की थी, ये मन में तैयार की थी, अतः वह छूकर देखना चाहता था कि खीर भगवान के खाने लायक हुई है कि नहीं। हमारे पुजारी भी कभी कभार भाव में रहते हैं, सही में होना भी चाहिए। इतना गरम गरम भगवान को नहीं खिलाना चाहिए। आप गरम गरम खिलाओगे भगवान का मुंह जल जाएगा। थोड़ा ठंडा होना चाहिए, और इतना भी ठंडा नहीं होना चाहिए कि पूरी तरह ठंडा हो गया, गर्म भी रहना चाहिए, नॉर्मल। कई वक्त मैंने देखा है तुरंत गरम गरम दूध होगा, जलता हुआ पूरा डाल देंगे, भगवान को सामने रख देंगे, गलत है ये। थोड़ा ठंडा होना चाहिए। जो ही उसने खीर के पात्र को छुआ, त्यों ही उसकी उंगली जल गई। सच में जल गई थी, सच में। जबकि मन से वो भगवान की सेवा कर रहा है, और मन में ही उसने खीर के पात्र में अपनी उंगली डाली, और एकदम उसको झटका लगा। तब उसका ध्यान भंग हुआ। जब उसने अपनी उंगली को जला देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि ये सब कैसे हो सकता है ना, भगवान का दिव्य चीज। चूंकि वह गर्म खीर को छूने के विषय में केवल ध्यान ही कर रहा था, अतः उसने कभी यह नहीं सोचा था कि सचमुच उसकी उंगली जल जाएगी। अब आगे एक और लीला हुई। जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो वैकुंठ में लक्ष्मी सहित आसीन भगवान नारायण विनोद पूर्वक हंसने लगे। भगवान ऊपर धाम से हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं भाई? मेरे भक्त का उंगली जल गया, वो भी ध्यान में। बेचारा मेरे लिए खीर बनाया, अब देखना चाहता था गर्म है या ठंडी हो गई, तो देखने के लिए बेचारे ने उंगली डाला, उसका उंगली जल गया। जलता उंगली तो दर्द होता है ना, देखा तो सच में जल गया था, उसको दर्द हो रहा था, और भगवान हंस रहे थे। भगवान की हंसी देखकर भगवान की सेवा में रत सारी लक्ष्मियां उत्सुक हो उठी, और इस हंसी का कारण पूछने लगे। तो भगवान हंसेंगे तो अब पत्नी देखेगी पति हंस रहा है, पत्नी पूछेगी ना क्या हो गया, क्या हो गया, बताओ, हमें भी बताओ। किंतु भगवान ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, प्रत्युत उन्होंने उस ब्राह्मण को तुरंत बुला भेजा। कैसे बुलाया होगा? अपना विमान भेजा होगा ना। देखिए, तुरंत वैकुंठ से एक विमान भेजा गया जो उस ब्राह्मण को भगवान के समक्ष ले आया। ज्यादा समय नहीं लगता है, यहाँ से अमेरिका जाने में आपको 24 घंटा लगेगा, नॉन स्टॉप फ्लाइट, और वैकुंठ जाने में एक क्षण लगता है। वो विमान ऐसा होता है। अरे यहाँ से यमराज के यमलोक जाने में 3 सेकंड लगते हैं। 99,000 योजन रास्ता पार करना। एक योजन होता है 12 किलोमीटर। 99,000 को आप 12 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, उतना रास्ता है यमलोक का। उस यमलोक में जाने के लिए व्यक्ति को 3 सेकंड पार करना पड़ता है रास्ता। फिर वैकुंठ क्या है? वैकुंठ के विमान कोई हमारे पेट्रोल से थोड़े ना चलेंगे, वो तो बहुत सूक्ष्म गति से चलते हैं। जब वह ब्राह्मण भगवान तथा लक्ष्मियों के समक्ष उपस्थित था तो भगवान ने पूरी कहानी कह सुनाई। भगवान उस समय हंसे थे, कुछ बोले नहीं। अब जब ब्राह्मण आ गए तब सब लक्ष्मियों को कहानी सुना रहे हैं। फिर उस ब्राह्मण को भगवान तथा उनकी लक्ष्मियों के साथ वैकुंठ में शाश्वत स्थान मिला। इससे पता चलता है कि भगवान अपने धाम में स्थित होकर भी किस प्रकार सर्वव्यापक हैं। यद्यपि भगवान वैकुंठ में थे, किंतु जब वह ब्राह्मण पूजा के समय उनका ध्यान कर रहा था तो वह उसके हृदय में भी थे। कारण समझ गए? भाई परमात्मा रूप में हृदय में है ना, देख रहे हैं सब क्या कर रहा है। ऐसा नहीं कि वैकुंठ में जो भगवान बैठे वही देख रहे हैं। भगवान प्रत्येक जीव में स्थित है, इसलिए सर्वव्यापक है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि भक्त द्वारा ध्यान में भी अर्पित की गई वस्तुएं भगवान द्वारा स्वीकार की जाती हैं, और इससे भक्त को वांछित फल प्राप्त करने में सहायता मिलती है।
तो ध्यान का महत्व बताया है। जब भक्त रोगी हो जाए या उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है, तो ये ध्यान की अवस्था में आप सेवा कर सकते हो। तो भक्तगण ध्यान की अवस्था में चंदन घिसते हैं और तुलसी को चंदन मिलाकर भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। भगवान जानते हैं अब ये शरीर से मेरी सेवा नहीं कर सकता है, अब ये मन से करेगा तो मैं इसकी सेवा स्वीकार करूंगा। भगवान उसको भी नोट करते हैं, कितने दयालु हैं। लेकिन शरीर जब तक ठीक है तब तक ये ध्यान नहीं लगाने का। ऑलरेडी हम ध्यान में है, ठीक है। तो ये भक्ति की विधियां है, श्रवण और स्मरण, इसका आज हमने श्रवण किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम